हॉस्टल लाइफ, सब कहते हैं मस्ती होती है, दोस्त बनते हैं, यादें बनती हैं, लेकिन मेरे हॉस्टल में यादें नहीं, मौत बनती थी। मेरा नाम रोहित है। जब मुझे सेंट जेवियर्स बॉयज़ हॉस्टल में एडमिशन मिला तो मैं बहुत खुश था। सस्ता था और शहर के बीच में था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस कमरे में मैं रहने जा रहा हूँ वहाँ कोई और भी रहता है। पहले दिन वार्डन शर्मा जी ने मुझे रूम नंबर 306 की चाबी दी। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने कहा, बेटा सुनो, रात के 12 बजे के बाद कॉरिडोर में मत निकलना और चाहे जो भी आवाज़ आए दरवाज़ा मत खोलना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों अंकल, भूत है क्या? वार्डन ने मेरी आंखों में देखा और बोला, भूत नहीं बेटा, वो कुछ और है, और बिना कुछ बोले चले गए। मेरा रूम 3rd फ्लोर के आखिरी कोने में था, रूम 306। अंदर अजीब सी ठंड थी, दीवारों पर सिलन थी। मैंने अपना सामान रखा और पढ़ने बैठ गया। रात के 12 बज चुके थे, पूरा हॉस्टल शांत था। तभी मुझे कॉरिडोर से आवाज आई, छन छन छन। पायल की आवाज, बॉयज हॉस्टल में पायल की आवाज। आवाज मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कोई प्रैंक कर रहा होगा। मैंने दरवाजे के नीचे से देखा, वहां कोई पैर नहीं थे, वहां सिर्फ काला धुआं था। और फिर किसी ने दरवाजे पर नाखून से खुरचना शुरू कर दिया। घर घर घर। मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। आवाज बढ़ती जा रही थी। मैंने वार्डन की बात भुला दी। मैंने गलती कर दी। मैंने दरवाजे का लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, कॉरिडोर खाली था। लेकिन तभी मुझे ऊपर से, छत से गीली लार टपकने की आवाज आई। टिप टिप। मैंने ऊपर देखा। छत पर एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। वो छत पर रेंगते हुए मेरी तरफ आई। उसने अपना मुंह खोला, एक भयानक चीख मारी। मैं पीछे गिरा। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ बीच में डाल दिया। उसका हाथ जला हुआ और लंबा था। वो अंदर आने लगी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो मेरे बेड के नीचे से रेंग कर आ रही थी। मैंने खिड़की देखी। 3rd फ्लोर था, लेकिन मरना मंजूर था, उसके हाथ नहीं। मैं खिड़की से कूदा, नीचे झाड़ियों में गिरा। मेरी टांग टूट गई। दर्द से मेरी चीख निकल गई, लेकिन मैं जिंदा था। मैं वहां से रेंगता हुआ दूर भागा। मैंने हिम्मत करके ऊपर खिड़की की तरफ देखा। 3rd फ्लोर की उस खिड़की पर वो खड़ी थी। उसका काला साया मुझे घूर रहा था। बिजली चमकी और मैंने उसका जला हुआ चेहरा देखा। अगले दिन हॉस्पिटल में वार्डन आया। उनके चेहरे पर दुख था। उन्होंने बताया, रोहित, 10 साल पहले रूम 306 में एक लड़की ने खुदकुशी की थी। वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत किया और उसे मारकर पंखे से लटका दिया। वार्डन ने कहा, तब से जो भी उस दरवाजे को खोलता है वो लड़की उसे ले जाती है। तुम पहले इंसान हो जो वहाँ से जिंदा वापस आए हो। तुम किस्मत वाले हो रोहित। लेकिन क्या सच में मैं बच गया हूँ? आज भी जब मैं अपने घर में सोता हूँ मुझे वो पायल की आवाज़ सुनाई देती है, छन छन छन। और कभी कभी ठीक रात के 12 बजे मेरे बिस्तर के नीचे से वही खुरचने की आवाज़ आती है, कर कर कर। मैं डर के मारे चादर ओढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे बैठा है। कोई ठंडा हाथ मेरे पैर को छू रहा है। क्या वो लड़की मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है, या वो हमेशा मेरे साथ ही थी?